साधुओं की भी दशा आजकल बिगड़ गई। कैसे हो गए साधु? मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्याह्युपद्रुताः पाखंड निरताः संतो विरक्तो सपरिग्रहाः। ध्यान देना, आजकल महात्माओं में भी बाहुल्य देखने को नहीं मिलता, तपश्चर्या देखने को नहीं मिलती। और मंदा सुमंद मतयो, अत्यंत मंद बुद्धि, क्योंकि साधु हो तब तो बुद्धि हो। पत्नी घर में रही नहीं, बाल बच्चे कदर करते नहीं, तो क्या करें? बोले चलो वृंदावन, खूब भंडारे होते हैं, कहीं ना कहीं बैठ के भोजन पा लिया करेंगे, आनंद लिया करेंगे। अब लंबी लंबी जटाएं बढ़ा ली, लंबी लंबी। एक चौपाई लोग बोलते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, पर कहा कविन पर कहा न जाना, कही न जाना। संत को मक्खन की उपमा बता दी। तुलसीदास जी बोले नहीं भैया, संत का हृदय मक्खन के समान हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि निज परिताप द्रवही नवनीता, और पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। अरे मक्खन तो अपनी गर्मी से पिघलता है, पर संत दूसरे के कष्ट से पिघलते हैं, अपने कष्ट से कष्ट नहीं होता उन्हें। नारद जी बड़ा अच्छा लगा, पर एक बात बताओ, तुमने इतने वेद सुना दिए, इतने पुराण सुना दिए, तो भी उनके कष्ट की निवृत्ति नहीं हुई। तो आप ये बताओ कि आपने भागवत सुनाई क्या? भागवत नहीं, माने कि भागवत। अरे भैया, जब मैंने पूरे के पूरे वेद ही सुना दिए तो अकेली भागवत से क्या होगा? भागवत है क्या? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखात अमृत द्रव संयुतम। भागवत जो है वो कल्प वृक्ष का ही पका हुआ फल है, वेदों से ही निकली है श्रीमद् भागवत। तो जो ग्रंथ वेदों से ही निकला है और वो संपूर्ण वेद मैंने ज्ञान और वैराग्य को सुनाए, तो भागवत से ही कुछ होगा। मुझे ये बात जचती नहीं है। सनकादिक बोले बाबा एक बात बताओ, आपने आम खाया है? आम? बोले कई बार खाया है। कैसा लगा? अरे बड़ा मीठा लगा, बड़ा बढ़िया होता है आम। तो बाबा, आम खाने वाला व्यक्ति आम चूसकर यदि ये कहे आहा इतना मीठा आम है, हे भगवान, जब आम इतना मीठा है तो जिस वृक्ष पर लगा होगा वो वृक्ष कितना मीठा होगा। और आम को छोड़ करके वृक्ष को खाना शुरू करे, वृक्ष की डालियां तोड़ करके खावे, तो क्या आम जैसा स्वाद आएगा? बाबा, वृक्ष हैं वेद, पर उन वेद रूपी वृक्षों पर पक करके जो पका हुआ फल है वो है श्रीमद् भागवत। अच्छा एक बात बताओ, चीनी कहां से निकलती है? गन्ने के रस से। तो इक्षुणाम अपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति, यद्यपि शर्करा उस गन्ने के अंदर ही विद्यमान है। अब किसी ने सोचा रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं, चीनी की चाशनी बनाएंगे। अरे चीनी की चाशनी बनाने से क्या मतलब है? चीनी निकलती तो गन्ने के रस से ही है, गन्ने के रस में ही रसगुल्लों को डुबो लो, क्या वो मिठास आएगी? तो गन्ना है वेद, और उस गन्ने से निर्मित जो शर्करा है, जो चीनी है, वो है श्रीमद् भागवत। अच्छा ये बताओ घी कहां से निकलता है? 3 दृष्टांत दिए सनकादिकों ने।
वृक्ष का, चीनी का और घी का। बोले घी महाराज दूध में से ही निकलता है। अब एक जगह भंडारा हो रहा था, आज की तरह, जैसे आज हमने बड़ा सुंदर भंडारा किया। अब भंडारा चलते चलते घी हो गया खत्म, पर लोग तो अभी भी बाकी हैं। अब पूड़ी कहां से के, अब क्या व्यवस्था हो? तो एक बुद्धिमान व्यक्ति बैठे हुए थे। अरे क्यों रोते हो, घी खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, दूध में ही पूड़ी सेक लो। अरे भले आदमी, दूध में पूड़ी कैसे सिक जाएंगी, वो तो घी में ही सिकेंगी। अब वो तर्क दे करके बोला क्यों नहीं सिकेंगी, हैं ऐसी बात करते हो? आखिर में घी निकला तो दूध से ही है, आखिर में दूध तो घी का भी बाप होता है। कितना भी दूध दूध चिल्लाओ, पर जो काम घी कर सकता है वो दुग्ध नहीं कर सकता। तो दुग्ध है वेद, और उस दुग्ध से निर्मित जो घृत है, जो घी है, वही है श्रीमद् भागवत। नारद जी, आप भागवत श्रवण कराओ, उनके समस्त संकट दूर हो जाएंगे। अब नारद जी बोले महाराज मैं कहां जाऊं, कहां तो वक्ता को ढूंढूं, कहां श्रोता को ढूंढूं। सुनो, आप ही सुना दो भागवत। सनकादिक बोल ले कि हम तो घूमते ही इसी चक्कर में कि कोई हमसे कथा करा ले, या सुन ले या सुना दे। सनकादिक जो हैं वो भगवान की कथा के इतने व्याकुल रहते हैं, इतने लालायित रहते हैं कि यदि कोई श्रोता वक्ता नहीं भी मिले तो 3 श्रोता बक जाते हैं और उनमें से ही एक वक्ता बन जाता है। हाँ, और आपस में ही भैयाओं में ही सत्संग होना शुरू हो जाता है। नारद जी श्रोता मिल गए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तुरंत आयोजन किया गया और संतों की महिमा गाते हुए श्री सनकादिक मुनि कहते हैं नारद जी, आज मैं समझ गया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। मैं समझ गया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अरे 1 2 7 700 1000 नहीं, जब अरबों खरबों जन्मों के पुण्य उदय होकर के आते हैं, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तब जाकर के हमें सत्संग सुलभ हो पाता है। एक संत बड़ा सुंदर पद गाकर बोलते हैं, संसार में सब सुलभ है, तात मिले सचि भ्रात मिले, तात मिले पुनि मात मिले, सचि भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ में जाई, सुंदर और मिले सब सुख, पर संत समागम दुर्लभ भाई, पर संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का समागम बड़ा ही दुर्लभ है। अब क्या था महाराज, तुरंत श्रीमद् भागवत की कथा गाई जाने लगी। श्री नारद जी तो बन गए श्रोता और सनकादिक बन गए वक्ता। अब कथा कहां करी जाए, भाई स्थान भी तो होना आवश्यक है। तो सनकादिक बोले एक काम करो, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा के किनारे पर एक तट है, नाम है जिसका आनंद। उस आनंद के तट पर एक बड़ा सुंदर बरगद का वृक्ष है। इतना बड़ा बरगद का वृक्ष है
कि बहुत दूर तक जिसकी सुगम शीतल छाया जाती है, सुनो, दरी फरस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वृक्ष के नीचे बालू बड़ी ठंडी रहती है, तो सभी उस गंगा की बालू में बैठ जाएंगे। मंच की भी जरूरत नहीं है, वो जो बरगद के वृक्ष का चबूतरा है ना, उस चबूतरे पे ही बन जाएगी व्यास गद्दी, और फिर होने दो भागवत। आहा, क्यों जी? एक बात बड़ी विचारणीय है। ये जो चर्चा हो रही है, ये जो संवाद हो रहा है, ये हो रहा है बद्रीनाथ क्षेत्र में, और ज्ञान वैराग्य की यदि बात करी जाए तो वो वृद्ध पड़े हैं वृंदावन में। तो कथा के आयोजन की बात हरिद्वार की क्यों आई? क्या बद्रीनाथ क्षेत्र कथा के सुयोग्य नहीं है? क्या वृंदावन में कथा नहीं हो सकती? हरिद्वार ही क्यों? बोले भैया, बद्रीनाथ जो है वो पर्वत श्रृंखला क्षेत्र है, जहां पर्वत ही पर्वत हैं। वहां पर वक्ता तो हैं पर श्रोता नहीं है। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं बद्रीनाथ के लिए, अब तो बहुत वहां पर विस्तारीकरण हो गया है, पर पहले बद्रीनाथ जो जाते थे ना लोग, तो घर के लोग बाग बड़े रो रो कर उन्हें विदा करते थे, क्योंकि मन में सोचते थे बद्रीनाथ जा रहे हैं, लौट करके आएंगे, कोई भरोसा नहीं है। ऐसा कठिन रास्ता था बद्रीनाथ का। तो सनकादिकों ने मन में विचार किया, अब यहां जितने भी गुफाएं हैं, जितने भी पर्वत हैं, उनमें तो सब संत बैठे हैं, और जो संत बैठे हैं स्वयं ब्रह्मानंद में डूबे हैं, वो भागवत को सुनकर क्या करेंगे? और वृंदावन में यदि बात करें कथा की, तो वृंदावन भीड़ भाड़ बहुत है। इतने श्रोता आ जाएंगे कि 2-4 तो कथा सुनेंगे, बाकी सब हल्ला मचाएंगे हैं? कोई कहेगा ये पांडाल ठीक नहीं है, कोई कहेगा ये मंच ठीक नहीं है, कोई कहेगा ये वक्ता ठीक नहीं है, कोई करेगा ये आयोजन ठीक नहीं है। भैया ठीक नहीं है वहां, तो कहां करें? बोले सबसे बीच की भूमि है हरिद्वार। हरिद्वार से उतनी ही दूरी पर वृंदावन है, और हरिद्वार से उतनी ही दूरी पर बद्रीनाथ है। बीच में कथा करो। क्यों? क्योंकि भैया यदि महात्माओं को सुननी होगी तो वो समाधि छोड़ करके कथा सुनने आ जाएंगे, संसारियों को सुननी होगी तो वो संसार छोड़ करके कथा सुनने आ जाएंगे। अरे भाई, घर की लाइट चली गई, दीपक एक ही है, घर के अंदर रखो तो बाहर अंधेरा, घर के बाहर रख दो तो भीतर अंधेरा, इस दीपक को रखें कहां? तो तुलसीदास जी कहते हैं बीच देहली पर रख दो। बीच देहली पर रखने से क्या होगा कि राम नाम मणिदीप धर जी हदे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। ऐसा दीपक रख दो जो अंदर भी प्रकाश करे और बाहर भी प्रकाश करे। अब क्या था महाराज, बड़ी सुंदर कथा करी गई। कथा में समस्त संसारी आ गए, संसारी ही नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आ गए। कौन कौन से ऋषि आए भागवत में लिखा है? भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपेप्पलादाः योगेश्वरो व्यासपाराशरौ च छायाशुको जाजलजन्नुमुख्याः सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्रशिष्याः स्वश्रीभिराययुरते प्रणयेन युक्ताः।
प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे धीरे क्यों बोलते हो, जोर से बोलो ना। राधे राधे राधे। तुम नहीं, आप ही बोलो। हाँ देखो, भृगुर वशिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर दे। अरे महाराज, बड़े बड़े ऋषि आए और अकेले नहीं आए। हाँ, सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः। हाँ, एक बात बोलूं, कथा दोनों को सुननी चाहिए, पति को भी और पत्नी को भी, क्योंकि दोनों कथा यदि नहीं सुनेंगे तो सामंजस्य बनेगा नहीं। पति यदि ज्यादा कथा सुनेंगे तो पत्नी जी पति से कहेंगी, यहां क्यों आए हो, वहीं जाओ कथा सुनने, कथा ही रोटी लाके देगी तुम्हें, हैं? घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, तुम्हें कुछ ध्यान थोड़े ही है। और यदि पत्नी ज्यादा कथा सुने, पति यदि कथा का प्रेमी नहीं होगा तो पत्नी पर डांट पड़ेगी। अब तो तुमको कथा ही अच्छी लगती है, अब तुमको दुनिया अच्छी लगती नहीं है, मीराबाई बन जाओ, हैं? घर के कामकाज तो आजकल तुम बिल्कुल भूल ही गई हो। तो यहां पर सुंदर समाधान दिया। भारत के समस्त ऋषि सह पुत्र शिष्याः, पुत्र भी हैं, शिष्य भी हैं, पत्नियां भी हैं, सपरिकार लेकर के आए हैं कथा सुनने। और सुनो, कुछ संत जो अभिमानी थे ना, लंबी लंबी दाढ़ी हो गई है, बाल सफेद हो गए, मन में सोच रहे हो कल परसों के बालक ब्रह्मा जी के 4 बेटा, हमें क्या कथा सुनाएंगे। अरे हमारा तो पूरा जीवन कथा सुनते सुनते ही निकला है। तो ऐसे ऋषियों को श्री भृगु जी महाराज जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके लाए। गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत। भृगु जी जबरदस्ती पकड़ करके लाए, क्यों? क्योंकि ये तो बैठे हैं अपने अभिमान में डूबकर, पर मेरे ले जाने से यदि ये कथा सुनेंगे तो इनकी सुनी हुई कथा का 10% भाग तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अब आप भी ध्यान रखना, कल से कथा में जब भी आओ अकेले नहीं आओ। जैसे शॉपिंग करने के लिए सहेली को उकसाती हो ना, अरे कनॉट प्लेस की मार्केट में बड़े बढ़िया दिवाली आ गई है, बड़े बढ़िया बढ़िया कपड़े आए, चलो ना। अरे पड़ोसन कहेगी, अरे नहीं बहन, पैसे वैसे नहीं है आजकल तो, अरे लेना मत, चल देख लियो। आज उकसा उकसा कर जैसे इधर उधर लेकर के जाते हो, भगवान की कथा में लाओ, दोनों लोग सुधरेंगे, ये लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। यदि एक बार आप कथा नहीं भी सुन पाओगे तो 10 व्यक्ति यदि आप लेकर के आ गए और उन्होंने कथा सुन ली तो 100% फल तो आपका कन्फर्म है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब क्या था महाराज, बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ होने लगी, सुंदर कथा हुई, और अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई थी, कथा का माहात्म्य गाया जा रहा था। सनकादिक गा रहे हैं, नारद जी, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण। देखो, कहते हैं आज भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव हुआ है और ज्ञान वैराग्य की पुष्टि हुई है। सनकादिकों से प्रश्न कर दिया। नारद जी कहते हैं, गुरुजी एक बात बताओ। पूछो। बोले, ये जो श्रीमद् भागवत है, इससे कैसे कैसे पापी तर सकते हैं? क्या कोई पाप ऐसा भी है जो इस भागवत से कटता नहीं है? के विशोध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताहयज्ञेन कथामयेन।
कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीनमार्गः। महाराज, इस भागवत से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं, जरा हमें विस्तार से बताओ। सनकादिक बोले, नारद जी ये तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। भागवत से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं, प्रश्न ये नहीं है। अरे ऐसा भी भला कोई पाप है जो भागवत को सुनने के बाद में रह जाता हो? अरे नारद जी, जीते जी तो छोड़ो, इस भागवत कथा को जो जीते जी सुनता है वो तो मुक्त हो ही जाता है, और जीते जी नहीं सुन पाए तो मरने के बाद में यदि भूत प्रेत बनकर के भी इस भागवत कथा को सुन ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। नारद जी थोड़े से सावधान हो गए, थोड़े से गंभीर हो गए। महाराज, ये आपकी बात हमें पची नहीं, हजम नहीं हुई आपकी ये बात। क्यों, क्या हुआ? बोले, आपने कहा जीते जी इसको सुनकर के कोई भी व्यक्ति अपनी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है, ठीक है, पर मरने के बाद में भूत प्रेत बनकर के इस भागवत को सुनकर के अपनी मुक्ति को प्रशस्त बना ले, ऐसा कभी हुआ क्या? किसी भूत प्रेत ने इस भागवत को सुनकर के अपनी मुक्ति कराई? सनकादिक बोले, हां कराई। अच्छा महाराज, तो कब कराई? किस भूत प्रेत ने कथा सुनकर के धन्य हुआ कोई भूत प्रेत? जरा विस्तार से बताओ। सौनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी तो सुनो। गोकर्णोपाख्यान के माध्यम से संपूर्ण कथा बतलाई। तुंगभद्रा नाम की नदी है और उस नदी के पास में एक ब्राह्मण रहता है, नाम है आत्मदेव। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पतनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः। एक पंडित जी हैं, नाम है जिनका आत्मदेव। सुनो, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं, बड़े विद्वान हैं पंडित जी। सुनो, घर में संतान नहीं है, धन बहुत है, ऐश्वर्य बहुत है, समाज में नाम पद प्रतिष्ठा भी बहुत है, पर कोई संतान नहीं है, ना बेटी है और ना बेटा है। घर में एक गाय बंधी हुई है, जब से वो गाय आई है तब से उस गाय ने भी कोई बछड़ा नहीं दिया। घर में एक तुलसी का बिरवा है, जब भी तुलसी लगाते हैं रुकती नहीं है, सूख जाती है। लोग बाग ताने मारते हैं, महाराज आपके कोई संतान नहीं है ना, इसलिए थोड़ी सी समस्या रहती है। आत्मदेव ब्राह्मण, जिसका वर्चस्व पूरे समाज में फैला हो, छोटे छोटे लोग जब आकर के ताने मारते हैं, एक दिन वैराग्य उठ गया, सोचने लगे अरे ऐसे जीवन से तो मरना ही ठीक है, और मरने के लिए निकल पड़े। ध्यान देना, जंगल में पहुंच गए और बड़ी जोर जोर से रोने लगे। अरे मरना कोई सरल थोड़ा ही है, आत्महत्या करना कोई इतना सरल थोड़ा ही है। मन में सोच रहे हैं कैसे मरूं, पेड़ से कूद करके मरूं,
जल में जल समाधि लेकर के मरूं, जिंदा जल करके मरूं? मरूं कैसे? रो रहे हैं और सोचते जा रहे हैं। बगल में से महात्मा जा रहे थे, महात्मा ने देखा, अरे ये पंडित तो मुझे देखा हुआ लगता है। अरे ये तो आत्मदेव पंडित जी है। अरे ये तो परम ज्ञानी है, परम विद्वान है, जंगल में आकर के क्यों रोता है? ओहो, हो ना हो इसलिए रोता होगा, मेरा संपूर्ण जीवन निकल गया, मैंने अब तक भगवान का भजन नहीं किया, भगवान के लिए रो रहा होगा। अरे कोई बात नहीं, अभी जाता हूं, इतने सुंदर उपदेश करूंगा कि तुरंत इसको अपने साथ ही ले चलूंगा। पंडित जी आए, संत आए और आकर के बोले, पंडित जी क्यों रोते हो? कथम रोदिषि विप्रत्वम। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अरे पंडित जी क्यों रोते हो? अपने दुख का कारण बतलाओ। पंडित जी बोले, महाराज क्या बताऊं, घर में सब सुख सुविधाएं हैं लेकिन कोई भी संतान नहीं है। यदि संतान हो जाए तो सारा दुख दूर हो जाए। महात्मा ने सिर पर हाथ मारा, हे भगवान, हम तो सोचते थे भगवान के लिए रो रहा होगा, ये तो संतान के लिए रो रहा है। कोई बात नहीं, उपदेश करने लगे। राजन तुम क्या सोचते हो, संतान में सुख है? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। अरे राजन, यदि संतान में सुख होता तो जितने भी संतान वाले हैं ये सब सुखी होते। अरे संतान तो बहुतों के घर में है पर सुखी तो अब भी वो नहीं है। भैया इस संसार में सुख कभी नहीं मिलेगा। सच्चा सुख चाहते हो तो एक काम करो, हमारे साथ चलो, भगवान का भजन करना, क्योंकि राम के दास कभी ना होवे उदास। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में, क्योंकि मन लागो मेरो यार फकीरी में। सन्यास में बड़ा सुख है, ना नौकरी की टेंशन, ना दुकान की टेंशन, ना मकान की टेंशन। 2 वक्त का भोजन मिल जाए और नहीं मिले तो डबल बढ़िया। पानी पीकर ही भगवान का भजन करते हैं। पंडित जी बोले, महाराज जी ये 10-20 ज्ञान की बातें हमको भी आती हैं, देखो ये ज्ञान का उपदेश मत करो। मैं इतना जानता हूं कि संत चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। महात्मा ने ध्यान से देखा, उदास हो गए। पंडित जी बोले, क्या हुआ? पंडित जी तुम एक जन्म के लिए रो रहे हो, मैं तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाओं को पढ़ रहा हूं और तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा कह रही हैं, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। एक जन्म तो क्या, 7 जन्मों तक तुम्हारे नसीब में संतान का योग नहीं है। अब तो महाराज आत्मदेव पंडित सिर पीट पीट कर रोने लगा। महाराज मैं नहीं जानता कि मेरे नसीब में क्या है क्या नहीं है, यदि तुमने मुझे बेटा नहीं दिया। महात्मा बोले, तो बोले मैं तो मरने ही आया था, मर ही जाऊंगा,
लेकिन तुम्हारे माथे पर ब्रह्म हत्या लगा करके जाऊंगा। मैं तो आत्महत्या करने ही आया था, मर ही जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पैर पकड़ करके तुम्हारे चरणों में ही सिर पटक पटक करके मरूंगा, तो एक ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या का अपराध तुमको लगेगा। अब तो महात्मा घबराए, बोले ये पंडित जी तो बड़ा विचित्र है, ब्रह्म हत्या मेरे ही माथे मरने लगा। सुनो, पता नहीं महात्मा को क्या सूझी कि तुरंत पंडित जी ने, संत ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और फल निकाल करके आत्मदेव को दे दिया। लो ले जाओ, पत्नी को खिला देना, कुछ दिनों में पुत्र पैदा हो जाएगा। महाराज कोई नियम, कोई परहेज? बोले हाँ, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। ले जाओ इस फल को, पत्नी को खिला देना। सुनो, सत्य बोले, शुद्धता पवित्रता से रहे, एक समय भोजन करे। मेरा आशीर्वाद है, 9 महीने में तुम्हारी पत्नी के गर्भ से सुंदर भगवत भक्त जन्म लेगा। महाराज आ गए। अब इनका तो नाम है आत्मदेव, और जितने सद्गुण पंडित जी में है ना, उससे विपरीत उतने ही ज्यादा अवगुण उनकी धर्मपत्नी में, और धर्मपत्नी का नाम है धुंधली। प्रेम से बोलो राधे राधे। कैसी है ये धुंधली? कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता रता क्रूरा, बड़ी क्रूर है। अगर कोई पूछे ना, अरे बहन धुंधली कैसी हो, तो उत्तर में बोलती है, हम बीमारी कब थे, हम तो ठीक ही रहते। जब देखो जब उल्टा ही बोलती है। एक महात्मा जी, एक सज्जन मुझे बता रहे थे कि महाराज जब 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 घर में पत्नी आती है ना पहली पहली बार, तो वो चंद्रमुखी सी लगती है। कैसी लगती है? चंद्रमुखी। साल 2 साल बाद फिर वो हो जाती है सूरजमुखी, और 8-10 साल बाद फिर तो पूछो ही मत महाराज, ज्वालामुखी हो जाती है। हाँ, ये धुंधली भी वैसी है। पंडित जी आए हल्ला मचाते हुए, अरे देवी जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। दौड़ करके आई, क्या हुआ? देखो हम तुम्हारे लिए फल लेकर के आए। हल्ला तो ऐसे मचा रहे थे जैसे 9 लाख का हार लेकर के आए हो। क्या है? क्या हमने कभी फल नहीं खाया? अरे देवी ये साधारण फल नहीं है, इस फल को खा लोगी तो गर्भ से बेटा जन्म लेगा। अच्छा हाँ, एक सिद्ध महात्मा ने दिया है। धुंधली ने हाथ में फल लिया, बोली इतना दिव्य फल है तो ऐसे नहीं, फिर तो भगवान को भोग लगाऊंगी, स्नान ध्यान, अरे बड़ी पवित्रता से खाऊंगी। बोले वाले पंडित जी फल दे करके विश्वास करके चले गए, पर इसका तो नाम ही है धुंधली। धुंधली का मतलब जानते हो क्या होता है? धुंधली माने संशयात्मिका बुद्धि, जिसमें संशय ही संशय भरे पड़े हैं। अच्छा, संशय कब होता है? रास्ते में रस्सी पड़ी है या सांप पड़ा है, ये संशय दिन में होता है या रात में? दिन में। दिन में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। तो क्या रात्रि में? बोले नहीं, यदि घनघोर रात्रि हो, घोर अंधकार हो, तो रात्रि में भी नहीं होता। तो होता कब है? बोले जब धुंधलापन होता है।
ना तो ज्यादा अंधेरा है और ना ज्यादा प्रकाश है, धुंधला धुंधला जब दिखाई देता है तब संशय होता है। तो उस धुंधले समय का नाम ही है ये धुंधली, संशयात्मिका बुद्धि। एक बगल से पड़ोसन आ गई और धुंधली बहन क्या हाल है? अरे देवी तू खूब आई, ठीक। सुन सुन, ये मेरे पति मुझे ये फल दे करके गए और बोलते हैं इसको खा लोगी तो बेटा हो जाएगा। अब तू बता खाऊं या नहीं खाऊं? सहेली बोली, अरे बहन इतना दिव्य फल है तो देर क्यों करती है? अरे तुरंत खा। बहन खा तो लूं, पर मैंने सुना है कि गर्भवती महिला ज्यादा दौड़ भाग नहीं सकती, ज्यादा तेज भाग नहीं सकती। पड़ोसन बोली, तुझे कौन सी रेस में हिस्सा लेना है भाई? अरे नहीं बहन, रेस में तो हिस्सा नहीं लेना, पर मैं सोच रही थी कि कहीं मेरे घर में आग लग गई तो सारे लोग तो घर से निकल करके भाग जाएंगे और मैं घर में ही जल करके मर जाऊंगी कि नहीं। अरे बहन देखो, उल्टा पुल्टा नहीं सोचते। अरे क्यों आग लगेगी घर में, तुम फल खा लो। चल तू कहती है तो खा ही लेती हूं, पर बहन मैंने तो ये भी सुना है कि फल भक्षेण गर्भस्याद् गर्भेणोदरवृद्धिताः स्वल्पभक्षं ततो शक्ति गृहकार्यं कथं भवेत्। मैंने सुना है ऐसा कि जब बालक गर्भ में होता है तो मां का भोजन कम हो जाता है। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता, जब मैं फल खा लूंगी तो मेरा गर्भ भी बड़ा हो जाएगा। अब आधे पेट में तो बालक ही आ जाएगा, तो भोजन कम नहीं हो जाएगा। और खुराक यदि कम हो जाएगी तो अल्प शक्ति, मैं अल्प शक्ति हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी। और यदि मैं कमजोर हो गई तो जो भाग भाग करके दिन भर घर के काम करती हूं, गृह कार्यम कथम भवेत, घर के कामकाज कैसे करूंगी? पड़ोसन बोली, तू तो बावरी हो गई है, ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। जो तुम्हारी नंद है ना, नंद, उनको बुला लेना जब आप गर्भवती हो जाओ, क्योंकि जब घर में बालक होता है तो नंद को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। अरे तो उनको सेवा के लिए बुला लेना, खूब सेवा करेगी, और सेवा करके जब जाए तो विदाई में कुछ दे देना। धुंधली बोली, बहन तू मेरी नंद को नहीं जानती, मेरी नंद तो नंबर 1 की चोटी है। हाँ, अगर मैंने उसको 9 महीने के लिए घर में बुला लिया तो 9 महीने में तो मेरा पूरा घर ही साफ कर जाएगी। बहन अब देख इतनी बात नहीं सोचते, तू इस फल को खा ले। चल ठीक है, अब तू कहती है तो खा ही लेती हूं, पर एक बात बता। पूछ। मैंने सुना है कि सुखदेव स्वामी अपनी मां के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे थे, क्या ये सच है? बोले हां, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। बोले तो फिर ये रिस्क मैं नहीं लेने वाली। अरे कहीं मेरे गर्भ में वो बालक 12 साल तक रह गया तो मैं तो किसी काम की नहीं रहूंगी। पड़ोसन हाथ जोड़ करके भागी, बहन तू जान, तेरा काम जान, मैं तो चली। सोच ही रही थी धुंधली, इतनी देर में उसकी सौतेली बहन आ गई। बहन बड़ी उदास लगती हो, क्या बात है? पूरी बात बताई। बस इतनी सी बात। सुनो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, एक काम करो, मैं इस समय गर्भवती हूं, किसी को नहीं बताऊंगी। मेरे गर्भ में जब बालक आएगा ना, जब बालक होगा मेरे, तो रात्रि में मैं चुपचाप तुम्हें दे जाऊंगी। तुम अभी से गर्भवती जैसा नाटक करना शुरू कर दो, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी टूटेगी नहीं। बोले तुम्हारे पति कुछ नहीं कहेंगे? अरे पति को क्या कहना है, थोड़े से नोटों का बंडल मेरे पति को भी दे दियो, मेरे पति थोड़े से धन से ही खुश हो जाएंगे। तो फिर इस फल का क्या करूं? महात्मा का दिया हुआ फल है, क्या पता असली हो।
बोले तेरे घर में गाय है ना, गाय, उसने भी आज तक कोई बछड़ा नहीं दिया, ये फल तू अपनी गैया को खिला दे, अगर सच्चा फल होगा तो दिख ही जाएगा, और नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फल खाने से गाय मरने वाली तो है नहीं। धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी हो, 1 मिनट में ही सारी शंका का समाधान कर दिया। तुरंत वो फल गैया को खिला दिया। धुंधली आज से ही नाटक करना शुरू कर देती है। पंडित जी तो चले गए कहीं दूर अनुष्ठान कराने के लिए। पीछे से चिट्ठी आई, महाराज घर में बालक हो गया। ओहो, पंडित जी इतने प्रसन्न, अनुष्ठान बीच में ही छोड़ करके आ गए, क्योंकि घर में बालक होता है तो सूतक लग जाते हैं ना, पंडित जी को अनुष्ठान में नहीं बैठना चाहिए उस समय में। महाराज खूब उत्सव होने लगा। ओहो देखो हमारे भी घर में बच्चा हो गया, लोग बाग खूब बधाई दे रहे हैं, आत्मदेव जी बधाई हो। इतनी देर में ही क्या हुआ कि उस गाय को जो फल खिलाया था, उस गाय के भी गर्भ से आज एक मनुष्य बालक ने जन्म ले लिया। महात्मा का फल झूठा तो हो नहीं सकता। ऐसी विचित्र घटना घटी कि उस गऊ के गर्भ से भी एक मनुष्य के बालक ने जन्म लिया। अंतर इतना है कि उसके कान जो हैं वो गऊ जैसे हैं, कान हैं गऊ जैसे, संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा है। पंडित जी नामकरण करने बैठे। इस गऊ के बेटे का नाम रखता हूं गोकर्ण, कान गैया जैसे है ना, इसलिए नाम ही करता हूं गोकर्ण। अपने बेटे का क्या रखूं, इतना बड़ा पंडित हूं, मेरा नाम है आत्मदेव, तो बेटे का नाम रखूंगा परमात्मदेव। रख ही रहे थे कि धुंधली दौड़ आई। सुनो सुनो सुनो, बोलो। अच्छा तुम नाम रखोगे? 9 महीने तक गर्भ में किसने रखा? देवी तुमने। जन्म देते समय प्रसव पीड़ा किसने सही? देवी आपने। तो नाम भी हम फिर अपने तरीके से ही रखेंगे। ठीक है देवी रख लो, बोलो। बोले यदि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम होना चाहिए धुंधकारी। पंडित जी ने मन में सोचा नाम तो अटपटा सा है, पर देवी जी के आगे चलने वाली का है, चलो कोई बात नहीं है जी, धुंधकारी नाम कर दिया। सूत जी कहते हैं ऋषियों, धीरे धीरे समय बढ़ा, दोनों ही विख्यात हुए, दोनों पुत्र ही विख्यात हुए। पर अंतर क्या हुआ? बोले एक तो हुआ विख्यात और एक हुआ कुख्यात। कियत काले न तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। महादुष्ट हो गया। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको सुना दूं, क्योंकि आपने ये धुंधकारी का प्रसंग तमाम कथाओं में सुना ही होगा। क्योंकि गोकर्ण जी ने जो उपदेश दिया है अपने पिता आत्मदेव को, वो उपदेश बड़ा सुनने लायक है, और मुझे लगता है मैं वो उपदेश आपको जरूर सुनाऊं। तो क्योंकि टेलीविजन का समय पूरा होने वाला है, इसलिए एक सूचना हमारे आदरणीय पंडित जी आपको देंगे, वो हमारे पंडित जी का निवेदन सुने। और एक बात बोलूं, आप आज इतनी शांति से बैठे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए बजा लो, क्योंकि प्रत्येक कथा में तो हम ये बोलते ही बोलते थक जाते हैं, कृपया शांति बनाए रखें, कृपया धैर्य रखें, पर आज बड़े सब शांत बैठे, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप ऐसे ही शांति का दान मुझे देते रहो और मेरी भी कथा हो जाएगी। पंडित जी कुछ सूचना दे रहे हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। नित्य निरंतर समय की प्रवाहित धारा के अनुसार कार्तिक मास के उपलक्ष्य में आयोजित उत्तम नगर की इस बार बार श्रीमद् भागवत कथा की अवगाहन करने वाली पावन भूमि पर श्री प्रिंस ज्वेलर्स, श्री प्रिंस बंसल में संजीवनी मेडिकोज एवं श्री सोमनाथ चड्डा जी चड्डा ज्वेलर्स एवं शाहबाद मारकंडा की पावन भूमि से श्रीमान नारायण की भक्ति में लीन रहने वाले हमारे श्री राजेश नरवाल जी, जिनके अथक प्रयासों से भगवान की कृपा से यह दिव्य आयोजन
आज सभी इष्ट भक्त वृंदों के कल्याण के लिए आयोजित किया गया है, जिसके आज के यजमान हैं श्री सारंग ज्वेलर्स जी। अब की बार इस प्रकार से क्रम रखा गया है कि जो भी भगवत भक्त प्रातःकालीन पूजा करेंगे, यजमान बनेंगे, वही दोपहर में श्रीमद् भागवत का पोथी का पूजन करेंगे, व्यास जी का पूजन करेंगे और उन्हीं की ओर से उस दिन का प्रसाद वितरण होगा। जैसा कि आज सारंग ज्वेलर्स आज के यजमान हैं और इन्हीं की तरफ से आज की कथा में प्रसाद वितरण कराया जा रहा है। और इस कथा के अंतर्गत श्रीमती कांता जी, श्री प्रिंस जी ऑस्ट्रेलिया से, श्री मोंटी अग्रवाल जी, श्री भगवान दास जी गन्ने वाले, श्री साधना जी, इन भक्तों के द्वारा काफी सहयोग प्रदान किया गया है। और जो भी भगवत भक्त परम पूज्य व्यास जी महाराज से किसी भी प्रकार की शंका के बारे में, अपने जीवन के किसी भी परेशानी के बारे में या किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहें, कथा के बाद में परम पूज्य व्यास जी महाराज यहीं पांडाल में कम से कम 15-20 मिनट तक बैठेंगे। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी भगवत भक्त श्रीमद् भागवत एवं राम कथा परम पूज्य व्यास जी के पावन मुखारविंद से श्रवण करना चाहें, अर्थात श्रीमद् भागवत और राम कथा का आयोजन कराना चाहें, वो हमारे दिशा टीवी के टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और बड़े भागी हैं, आप पुनः कहूँगा उत्तम नगरवासी लोग, कि जिनके लिए आज इतनी सुंदर श्रीमद् भागवत की गंगा परम पूज्य भागवत मनीषी आचार्य प्रवर भारत विख्यात प्रवक्ता परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज के पावन मुखारविंद से निश्रित हो रही है, जिसके लिए पूरे देश से बार बार फोन आ रहा है कि बहुत सुंदर कथा हो रही है, बहुत सुंदर कथा हो रही है। ऐसी कथा सुनने के लिए बहुत दिन से मन लालायित था। बहुत अच्छी कथा है। ये परम पूज्य व्यास जी महाराज की कृपा आज हम सबके ऊपर बरस रही है। आइए इसका समुचित लाभ लेने के लिए कल से कथा में ठीक 3 बजे आप सभी भगवत भक्त पधारेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। प्रेम से कहिए राधे राधे। अरे धीरे क्यों बोलते हो, जोर से बोलो। हमने इसी कथा से ये नियम बना दिया है कि भाई काफी लोगों की जिज्ञासा होती है कि महाराज जी से मिल लें, महाराज जी से कुछ बात कर लें, कुछ पूछ लें। तो यद्यपि हम उन्हें समय नहीं दे पाते, तो इस कथा से हमने ये नियम शुरू कर दिया है कि कथा के बाद में ही 15-20 मिनट हम यहाँ पांडाल में बैठा करेंगे। तो जो व्यक्ति आज की सुनी हुई कथा में कोई शंका मन में रह गई हो, अथवा और भी किसी समस्या के समाधान हेतु मान लो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो बड़ी ही सुलभ ये प्रक्रिया हमने शुरू की है। आज से यहीं मंच से उतरने के बाद में हम यहीं विराजेंगे। तो क्योंकि उस समय हमारे आयोजक भी बिजी होते हैं प्रसाद आदि वितरण करने में, तो आप भी आराम से प्रसाद वितरण करें। और जो लोग यहाँ पर किसी भी शंका के समाधान हेतु आएंगे, तो उनको इस मंच से समाधान दिया जाएगा। ऐसी हमारी कोशिश रहेगी, हमारा प्रयास रहेगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो हम बात कर रहे थे आत्मदेव की। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ध्यान देना, धीरे धीरे जब ये बालक बड़े हुए तो ध्यान देने की बात, गोकर्ण जी तो परम विद्वान हैं, पर ये जो धुंधकारी है ना, इतना बिगड़ गया, जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। मैंने इतनी मेहनत से ये धन कमाया है, तूने मेरे सारे धन का सत्यानाश कर दिया। तो महाराज, आज इस धुंधकारी ने अपने पिता को चांटा लगा दिया। राम राम राम। एक प्रतिष्ठित पिता, कैसा पिता आत्मदेव, अरे जिसकी विद्या के चर्चे पूरे जगत में होते हैं,
जिसकी मान प्रतिष्ठा पूरे समाज में है, पूरे राष्ट्र में है, और आज उसी के बेटे ने उसे थप्पड़ लगाया। आहा, आज आत्मदेव को महात्मा की कही हुई उस बात की याद आ गई। सही कहते थे महात्मा, संतान में सुख नहीं है। एक बात कहूं भैया, भगवान हम सबके पिता हैं, और माता पिताओं को ये भली भांति ज्ञात होता है हम बच्चों को क्या दें और क्या ना दें। और यदि हम जबरदस्ती करके भगवान से कुछ मांगते हैं, से बोलो राधे राधे। राधे राधे। धीरे क्यों बोलते हो, जोर से बोलो ना भैया। इतना सुंदर ज्ञान का उपदेश गोकर्ण ने अपने पिता को दिया। संपूर्ण ज्ञान आत्मदेव की हृदय पटल पर उतरता ही चला गया। और प्रेम से बोलो राधे राधे। ध्यान देना, पिताजी तो चले गए, एक बची थी मां धुंधली। तो एक दिन इस धुंधकारी ने आकर के मां को भी पीटा। तो जैसे ही मां ने आज पुत्र का चाटा खाया तो कुएं में कूद करके प्राण त्याग दिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ज्यादा ही प्रशंसा कर दी क्या मैंने उत्तम नगर वालों की? हैं? बड़े आनंद की बात है, ध्यान से सुनना। देखो अब होता क्या है, गोकर्ण जी ने सोचा कि पिताजी भी चले गए, माताजी भी चली गई, अब हमारा ही नंबर है। भैया हम तीर्थ यात्रा जाना चाहते हैं, चले जाएं? धुंधकारी बोला हाँ, तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, जाओ। सो महाराज गोकर्ण जी तो आ गए तीर्थ यात्रा पर। अब अकेला धुंधकारी क्या करना, 5 वेश्याओं को घर में ले आया। अब वेश्याएं तो धन की भूखी होती हैं। अब इतना धन 5-5 को खिलाने के लिए कहां से आए? चोरियां करने लगा, डकैतियां डालने लगा। और एक दिन तो ये धुंधकारी राजा के खजाने को ही लूट कर ले आया। वेश्याओं ने देखा, हे भगवान, इतना खजाना ले आया, पकड़ा जाएगा जरूर, छोड़ेगा नहीं राजा इसको, ये भी पकड़ा जाएगा, धन भी चला जाएगा। तो क्या करें? इन वेश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को चारपाई से रस्सियों से बांध दिया।
ध्यान से सुनना। खूब डंडों से पीटा, नहीं मरा। कहते हैं चूल्हे में से जलते हुए गरम गरम अंगारे निकाल करके धुंधकारी के मुख में भर दिए। अंत में ये तड़पता हुआ धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हुआ। वेश्या जो भी उनसे बटोरा जा सकता था उतना धन बटोर करके पोटली बांध करके भाग गई, परंतु ये धुंधकारी प्रेत बन गया। हनुमान चालीसा कहती है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी हम अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते, भूत फूत कुछ नहीं होते। नहीं भैया, होते हैं। शंकर जी की शादी में तो बाराती भूतों की गई थी। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो निकट कब नहीं आएंगे? जब होंगे तभी तो नहीं आएंगे। जब होंगे ही नहीं तो चर्चा ही नहीं होगी। गोकर्ण जी बेचारे बहुत दिनों तक तीर्थ में घूम करके घर पर वापस आए। रात्रि में देखते हैं, हे भगवान, ये अजीब सी शक्ति मुझे डरा क्या रही है। कभी हाथी बन के आ जाता है धुंधकारी, कभी भैंसा बन के आ जाता है, डरावनी आवाजें निकालता है। पर गोकर्ण जी भी कोई साधारण पुरुष तो है नहीं। तुरंत हाथ में जल लिया और जल लेकर के मंत्र पढ़ करके जैसे ही मारा धुंधकारी के ऊपर कि तुरंत धुंधकारी मनुष्य की वाणी बोल पड़ा। कौन हो तुम? धुंधकारी रोता हुआ बोला, भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः मयैवो भयमाम्नातं परिपाहि अनुशासनम्। भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं कोई और नहीं, तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं। हे भगवान, अरे मुझे जब पता चला कि धुंधकारी मर गया तो मैंने तो गया में जाकर के श्राद्ध किया। कहते हैं ना कि गया में जाकर के यदि श्राद्ध कर दो तो समस्त पितृदोष शांत हो जाते हैं। जितनी भी हमारे कुल में जिनकी दुर्गति होती है, अकाल मृत्यु जो मरे होते हैं, उनकी भी सदगति हो जाती है। तो तेरी सदगति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी रोते हुए बोला, भैया एक गया श्राद्ध क्या, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति उपायमपरं किंचित त्वं विचारय सांप्रतम्। भैया अब आप ही कोई उपाय ढूंढो और आप ही कोई उपाय करके मेरी मुक्ति को प्रशस्त करो। ठीक है ठीक है, तुम अभी अपने स्थान जाओ, हम सुबह देखते हैं। सुनो, सुबह हुई और उठने के बाद में आज गोकर्ण जी जब संध्या बंधन करके निवृत्त हुए तो निवृत्त होते ही सूर्य नारायण भगवान निकले, तुरंत अपनी मंत्र शक्ति से रोक दिया। सूर्य नारायण बताओ हमारे भैया की मुक्ति कैसे होगी? भगवान सूर्य बोले, गोकर्ण जी आप तो परम विद्वान हो, भागवत सुनाओ। भागवत यदि मन से इस धुंधकारी ने सुन ली तो धुंधकारी की इस प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। ध्यान देना, गोकर्ण जी ने अपने भैया के लिए भागवत कराई। सुंदर बांस का बगीचा है, बढ़िया व्यास मंच बनी, समस्त गांव के लोग आए। कहते हैं धुंधकारी जब आकर के बैठता है तो हवा इसको उड़ा देती है। शरीर तो है नहीं, आत्मा है। तो ये धुंधकारी उसी पांडाल में एक 7 गांठ का बांस था, उसी सप्त ग्रंथि के बांस में ये धुंधकारी प्रवेश कर गया। कहते हैं पहली दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फूट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि भी फूट गई। ऐसे ही करते करते 7 दिन की कथा होती चली गई और 7वें दिन पूरा बांस फट गया। उसमें से एक महान पुरुष निकला और भगवान की स्तुति गाने लगा। सुंदर विमान आया और उस विमान में बैठ करके जब धुंधकारी जाने लगा
प्रश्न खड़ा हो गया, क्यों जी, भागवत तो हम सबने सुनी है, तो ये विमान अकेले धुंधकारी के लिए क्यों आया है? अरे कथा जब सबने सुनी है तो विमान सबके लिए आना चाहिए। ऐसा भेद क्यों हुआ? गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा, भैया जी ऐसा भेद क्यों?